होता है। और पति को दुगो बात बोलता था, वो पति जो तुम्हारा है वो मेरा बेटा है, इसलिए करके बुढ़िया से झगड़ा हो जाते हैं। तो विवाद मतलब झगड़े ना। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? सीधा कहेंगे पोते को पीटने के लेकर के विवाद था। पोते को बचाना चाहती थी बूढ़ी माँ, मंगम्मा बचाना चाहती थी, लेकिन उसका पोता बहुत झगड़ालू थी, लेकिन मानती नहीं। किन मामलों में अपवाद था? हम जानते हैं सैन साहब का एक लौटा वारिस जो बुढ़ापे में हुआ था, उसका संपत्ति का रखवाला भी कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संपत्ति रखने वाला, अरे पिता, अब कोई भी व्यक्ति अपना पुत्र पैदा करता है, अगला संपत्ति का रखवाला होने चाहिए। मेरे जाने के बाद वह उसका रखवाल होगा। तो बुढ़ापे में हुआ था, उसको तो 5 बेटी हो चुकी थी, अब बेटी के बाद एक लौता बेटा हुआ जो बुढ़ापे के आंखों का तारा था। नहीं तो अब अपवाद तो है ही नहीं हुआ अपवाद। एक बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसलिए वो काफी छूट दे रखा था, हर चीज में उसको छूट था। अगर शीशा फोड़ दे कोई बात नहीं, कोई बेटी फोड़ दे तो बहुत बात। दूसरा था सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत का दर्शन हमें ग्रामीण में हो सकता है, गाँव में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण परिवेश में हो सकते हैं। इधर उधर जो कहेगा शहर नहीं, ग्रामीण परिवेश में हो सकते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? स्वाभाविक बात है, कोई जब भागेगा तो कुछ न कुछ कष्ट तो होगा ही, तब तो भागेगा। तकलीफ इस बात से हुई थी, माँ उसको पुष्ट मारा था। अब माँ क्यों मारा था? तो माँ भेजा भैंस चराने के लिए, अब भैंस को पुष्ट पीट दिया बहादुर। अब भैंस भाग करके माँ के पास आई, माँ देखा पीटे, भैंस पिटा हुआ है, जरूर लौंडा ने मारा है। अब लौंडे को वही लाठी लेकर पुष्ट कर दिया। माँ का प्रेम बेटे के लिए बहुत मतलब छोड़ दिया कि अब हम माँ से प्रेम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। उसी दिन निर्णय ले लिया, भाग गया, इसी लेकर के घर से भाग गया। समझे? माँ के पीटने के कारण वो घर से भागा था। माँ इसलिए पीटी थी कि भैंस को पीटा था। भारत माता अपने ही घर में प्रवासी क्यों बनी हुई है? हम जानते हैं हमारी भारत माता अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और वह जकड़ी हुई अपने पूरे 30 कोटि संतान को देख रहे थे, देखो मेरा लाडला सब क्या कर रहा है ना। और अपने आप जकड़ी हुई थी अंग्रेजों के चंगुल में, इसलिए अपने आप को विवश मानती थी अंग्रेज के चंगुल में। ठीक ना? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? जो संत होंगे, दयालु होंगे, वही न परहित के लिए देह धारण करेंगे। नहीं, बिनु नागे नहीं फली मति बान, जब राम नाम का जप नहीं करोगे तो वाणी विष के समान हो जाता है। बिको, तब जैसे आप समझना बिक खाते हैं, राम नाम के जप के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाता है। अगला था अर्थ स्पष्ट करे, अर्थ में भी वही बात है, अर्थ स्पष्ट करे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, इसमें लिखना था प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पास क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये कविवर कौन है? गुरु नानक, इन्वर्टेड कॉमा में गुरु नानक जी। वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, इसलिए हम सबको राम नाम का जप करना चाहिए, अच्छे धर्म करना चाहिए, तब जा करके हमारा मति सही सलामत चलेगा, सोच विचार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा। अगला प्रश्न था प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं अत्यंत गरीब छात्र हूँ, जो कि मेरा पिताजी घर का सही सलामत भरण पोषण भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा।
आपका प्यारा छात्र फल्ला फल्ली